जब आप फेस करते हो ना, मान लो लीगली आपने कोई चीज़ फेस करी, आपने करी है वैसे कभी लीगली फेस? नहीं। आप करोगे आपको पता लगेगी कि चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं, और उससे आप सोचते हो फिर बाद में कि काश मैं ये चीज़ नहीं करता। अब मैंने सोचना छोड़ दिया कि यार क्यों फालतू फंड के लफड़ों में फंसना, क्योंकि फिर चीज़ें इतनी सी चीज़ होती है वो फिर इतना बड़ा रूप ले लेती है, फिर हमारा नाम आ जाता है। तो ये अच्छी चीज़ भी है कि भाई स्टोरी डालते तो न्यूज़ बन जाती है, पर ये बुरी चीज़ भी है कि न्यूज़ बन गई नेगेटिव वे में। हरियाणा के लिए जो स्टीरियोटाइप है वो ये है कि लोग बहुत रूड हैं और मारपिटाई करते हैं, वायलेंट हैं, ये सब है। तो वो थोड़ा बहुत है, बट इतना भी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। जो अनट्रू है कि एल्विश गाड़ी रेंट पे लाता है। लोग मुझे कमेंट करते थे कि भाई प्लीज़ ब्रिंग बैक 2020, तो मैं ले आया 2020। पहले ध्रुव राठी, अब मोहम्मद जुबैर पे आएगी एक वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू जूम स्पीक इजी। मेरे गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। ऑफ कोर्स इंटरनेट सेंसेशन है, आपकी फेवरेट यूट्यूबर्स में से है, पर वो यूनिक क्वालिटी इज़ ही इज़ ऑलवेज हिमसेल्फ, और इस दुनिया में वो बनना काफ़ी मुश्किल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन एल्विश। थैंक यू। मुश्किल तो होता है, बहुत ज़्यादा है कि नहीं? दुनिया फेक है, रियल रहना मुश्किल होता है कि नहीं, बताइए। बहुत ज़्यादा। तो कैसे रह पाए हो आप इतने सालों तक? सवाल हुआ है। मैं यही सोच रहा था कि कैसे रह पा रहा हूँ मैं। अभी आपने बोला, मैं सोचूंगा इस बारे में ना कि मैं रियल कैसे रह पा रहा हूँ, बट इट्स वेरी हार्ड। और बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है काफ़ी, क्योंकि लोगों को बनावटी चीज़ों की आदत हो गई है। मतलब उनको लगता है कि हर इंसान जो भी कैमरे पे दिखता है वो परफेक्ट होना चाहिए, और लोग अपनी जो इम्परफेक्शंस हैं उनको छुपाते हैं जी। तो वो हम नहीं कर पाते, जिस वजह से थोड़ी बहुत गाली खा लेते हैं। बस थोड़ी बहुत। हाँ, बस थोड़ी बहुत। पर एल्विश, ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि आपकी वीडियोस में भी जैसे आप हो अपनी लाइफ में, आपने वैसे ही रहने की कोशिश की है, राइट? लोगों को लगता है क्या ये एक, जिनको समझ में नहीं आता है ये, उनको लगता है क्या ये एक कैरेक्टर है जो प्ले कर रहे हैं, क्या ये वो देसीपन इसलिए रखते हैं क्योंकि ही हैज़ टू कनेक्ट टू द पीपल दैट इज हिज फैन, बट यू हैव कंसिस्टेंटली डन दैट। क्या आपको सलाह कुछ और मिलता है जब आपको लगता है कि अरे देखो अब आप एक ब्रांड हो, कुछ तो अलग करो, थोड़ा ऐसे बनो? मिलते हैं सलाह ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल सलाह मिलती है ऐसी कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हो तो आपका बैग कोई और पकड़ना चाहिए। ऐसी भी सलाह मिलती है कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे, मतलब बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं। बट मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है कि मुझे अगर ये चीज़ करनी है तो करनी है, चाहे कोई कैसी भी एडवाइस दे मुझे। जब मैं ईसीएल की टीम से बात कर रही थी और मैंने कहा कि एल्विश कैप्टन है, तो उनके बोलने से पहले मैंने कहा टीम हरियाणा होगा। या आप पूछ सकते हैं उनसे। एंड मुझे नहीं लगता आपने कभी इस बात को छुपाने की कोशिश की कि आप चाहते हो कि लोग जाने, क्योंकि हमारे जैसे कि हर कम्युनिटी का ना एक छवि बन जाती है। हम लोग स्टीरियोटाइप करने तो बड़े मजे आते हैं हम लोगों को, तो हरियाणा का एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कभी कभी उस बातों से लेके, कभी आपको वही चीज़ें सुनने को मिलती है। और जितना मैं समझने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे भी कि आप चाहते हो कि वो छवि बदले, चाहते हो कि ऐसे लोग आए हरियाणा से जो रिप्रेजेंट करे इस हिसाब से कि हम भी है, हम भी कोई कम नहीं है। क्या ये थिंकिंग है उसके पीछे? नहीं, देखो हरियाणा के लिए जो स्टीरियोटाइप है वो ये है कि लोग बहुत रूड हैं और मारपिटाई करते हैं, वायलेंट हैं, ये सब है। तो वो थोड़ा बहुत है, बट इतना भी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। ऑल्दो स्पोर्ट्स में हम सबसे आगे हैं, काफ़ी चीज़ों में हरियाणा सबसे आगे है, और ये चीज़ तो मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होता क्योंकि लोगों को पता है। अब कोई माने ना माने वो अलग बात है, बट हाँ ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि बॉम्बे आके हरियाणा को रिप्रेजेंट करना और हरियाणा की छवि को और आगे लेके जाना, मैं ये नहीं बोल रहा कि ठीक करना, हरियाणा के नाम को आगे लेके जाना, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि क्योंकि मेरा जो ग्राउंड सपोर्ट है वो हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब लोग बहुत प्यार करते हैं। और अब जैसे जो अपना चैनल है प्ले DMF हरियाणवी, उसमें हम हरियाणवी इंडस्ट्री को और आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गई, नो डाउट, और अच्छा भी लगता है मुझे। तो धीरे धीरे कि हम कुछ अपनी इंडस्ट्री के लिए कर सकें, उससे अच्छी चीज़ क्या होगी मेरे लिए। तो टीम हरियाणा तैयार है? हरियाणवी हंटर्स। हरियाणवी हंटर्स। कभी आपने सोचा था एक बार आप एक खुद के प्रीमियर लीग में आपके खुद की टीम होगी? क्या ये मतलब जब शुरुआत के दिनों में जब आपकी पहचान कम होती है या आपके स्ट्रगल ज़्यादा होते हैं, और आपने हमेशा बोला कि मैं सिंपल फैमिली से आया हुआ हूँ, ऑब्वियसली शुरुआत से ही तो गाड़ी और पैसे होती नहीं है किसी के पास, राइट? मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। बिल्कुल। तो जब सोचते हो उसके बारे में कि वहाँ से यहाँ तक,
नहीं, कई लोगों पे होता है, आपने जैसे बोला ना स्टार्टिंग में गाड़ी वाड़ी नहीं होती, कई लोगों पे होती है। हमने मेहनत करी है और ऐसी लीग मैंने सोची नहीं थी कि कभी मैं किसी टीम का ओनर बनूंगा। जैसे होता ना कि भाई शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान रॉयल्स खरीद ली, शाहरुख खान की के आ रहा है, अब ऐसे एल्विश की हरियाणवी हंटर्स है। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। घर पे भी मैंने बताया, वो काफ़ी खुश हो गए कि ऐसे ऐसे मैंने टीम खरीदी है और ऐसे ऐसे लीग होने वाली, सब खुश हैं। बहुत सारे टीम के कैप्टन हैं, आई एम श्योर सब चाहेंगे कि जीते, और आपको तो जीत की आदत है वैसे। आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, बिकॉज जिसने भी पार्टिसिपेट किया अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि आप हारे। बट प्रॉब्लम ये भी होता है कि अब आप कुछ यूट्यूबर्स को जानते हो, इनमें से क्या ये पता चलता है कि ये टक्कर अच्छा वाला देने वाला है? ये एक आइडिया होता है? ये आइडिया होता है जब मैं शीशा देखता हूँ कि ये टक्कर अगर मेरे से मेरी टक्कर हो जाए ना, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले जो था, जिस दिन में मेरी कॉन्फिडेंस बहुत लो होती है ना, मुझे लगता है मुझे आपके वीडियोस देखने चाहिए। क्योंकि आप यू आर रियली सेल्फ कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा। सिर्फ रेफरेंस से बात नहीं कर रही हूँ। बिग बॉस में एक बार ना आप रो रहे थे और मुझे लगा कि उस पे भी लोगों के कमेंट्स थे, पर मुझे लगा कि मर्दांगी की परिभाषा हमारे देश में बहुत अलग है। यू फेल्ट समथिंग एंड यू क्राइड, बट उसके लिए भी जज किए जाते हो आप। वो तो मैं नहीं, सब जज किए जाते, कोई भी आदमी रो दे भाई जज किया जाएगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये हो गया कि भाई लड़की रोती है, वो आदत है लड़की को रोने की, ठीक है, उनको रोते हुए देखा है, आदमियों को नहीं देखा रोते हुए, तो उनके लिए नया हो जाता है। ऑल्दो खुद भी रोते होंगे जी बिल्कुल बस कोई दिखा नहीं पाता। पर मुझे लगता है उससे लोगों को ये भी लगे हाँ यार थोड़ा नॉर्मलाइज भी हो जाता है, क्योंकि आपकी छवि ये कि आप रफ एंड टफ कोई पंगा नहीं ले सकता, यू नो, यू आर लाइक, बट इमेज है कि नहीं बताइए, मैं तो सच बोल रही हूँ, इमेज है आपकी ये कि मुझसे पंगा कोई नहीं ले सकता। पर आई थिंक पीपल आर अवेयर कि आप इमोशनल भी हो, और जैसे कि आप फट से रिएक्ट कर दोगे कहीं पे, जैसे कि यू नो इतनी सारी खबरें आती है जब रेस्टोरेंट में किसी ने कोई बोल दिया, फिर आप जाके ऐसे रिएक्ट कर देंगे। नॉर्मल इंसान बोलेगा नहीं लेट मी से समथिंग दैट ही विल रिएक्ट टू। आपको लगता है दिस इज समथिंग दैट आप उस ट्रैप में कभी कभी फंस जाते हो? नहीं, अगर वो ट्रैप था तो फंस गया मैं। पर मैं ऐसा ही था पहले ना कि अगर मान लो कोई कमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कोई कमेंट आ गया जिसने मेरे को गलत बोल दिया, मेरे घर वालों को गलत बोल दिया, तो गुस्सा आता है एकदम से ना। कोई भी किसी के बारे में गलत बोलेगा तो गुस्सा आता है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तो कमेंट है। और वो इंसान, कई लोग तो फेक आईडी से करते हैं, बल्कि 90% फेक आईडी से ही करते हैं। अब जैसे कभी कभी मौका मिलता है जो असली में दिख जाते हैं, तो मैं मौका छोड़ता नहीं था। बट अब मैंने सोचना छोड़ दिया कि यार क्यों फालतू फंड के लफड़ों में फंसना, क्योंकि फिर चीज़ें, इतनी सी चीज़ होती है वो फिर इतना बड़ा रूप ले लेती है, फिर हमारा नाम आ जाता है। तो ये अच्छी चीज़ भी है कि भाई स्टोरी डालते तो न्यूज़ बन जाती है, पर ये बुरी चीज़ भी है कि न्यूज़ बन गई नेगेटिव वे में। तो वो चीज़ें मैंने करनी छोड़ दी। अब भाई मेरे सामने कोई भी बोलता रहे तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा। शायद आपके इर्द गिर्द आपके बहुत सारे चाहने वाले भी हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हो, आज आपके उनमें से एक जन है यहाँ पे, उन्हीं के साथ घूमते हो, आपको लगता है इसीलिए कभी कभी आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाते हो, नॉट फिजिकली एज इन आपकी लाइक जो रियल हो आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाते हो, बिकॉज कोई आके बोलेगा छोड़ दे जाने दो, यू नो, काइंड ऑफ ट्राइंग टू से। ये इनमें से कोई नहीं बोलता छोड़ो, हाँ कोई नहीं बोलता है अटैक भाई कोई भी नहीं कोई तो खुद में ही यू आर ट्राइंग टू लाइक सॉर्ट ऑफ। हाँ, मैच्योरिटी आ गई ना। चीज़ें जब आप फेस करते हो ना, मान लो लीगली आपने कोई चीज़ फेस करी, आपने करी है वैसे कभी लीगली फेस? नहीं। आप करोगे आपको पता लगेगी कि चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं, और उससे आप सोचते हो फिर बाद में कि काश मैं ये चीज़ नहीं करता या नहीं करती। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो चीज़ जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वो अब मेरे को लागू करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में। मैंने ना आपके पेरेंट्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, मुझे लगा बहुत ही सिंपल स्वीट, जस्ट लाइक हाउ ऑल आवर पेरेंट्स आर। जब भी आप पे कुछ होता है, हाउ डू दे डील विद इट? उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा एल्विश। हाँ, सब पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि उनके बच्चे पे कुछ चीज़ें बोली जाए। देखो मेरे मुंह पे तो कुछ अच्छा बोलते नहीं वो सच में? हाँ, कुछ ऐसा नहीं बोलते कि अरे वाह मजा आ गया, कुछ नहीं बोलते। पीठ पीछे बोलते हैं। हाँ, हमेशा ही अच्छा ही बोलते हैं उसके पीठ पीछे। मुझे पता लगता है कि मेरे बारे में अच्छा बोला गया है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, हमेशा से। हाँ, मम्मी बोल देती हैं, पापा थोड़ा कतराते हैं मेरे सामने बोलने में ना कि मेरी अच्छाई। और वैसे तो देखो किसी के भी घर से अगर कोई जिसने ज़मीन से उठ के ऊपर गया हो, सभी खुश होते हैं कि हमारा बच्चा कितनी आगे चला गया। तो ऐसी तो कोई बात नहीं होगी कोई दुखी हो या फिर कोई नाराज हो कि भाई इसने ये क्यों करा, ये इस लाइन में आ गया। जब कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो सबके दिमाग में आता है कि यार ये लाइन थोड़ी ऐसी सी है, तो उसके चक्कर में रहता है। बाकी तो सब मस्त।
पर आई थिंक कभी कभी लोग बोलते हैं कि वो जो आपके जो रोस्ट फॉर्मेट थे वो आप वापस आए ओनली फॉर ध्रुव राठी। पर मुझे लगता, क्या आपको लगता है अब और भी आएंगे? बिकॉज आई थिंक हाँ बिल्कुल आएंगे, एक नहीं अब तो रेगुलर आएंगे। मतलब मैंने वापस आ गया मैं उसी ट्रैक पे ना जहाँ पे लोग मुझे कमेंट करते थे कि भाई प्लीज ब्रिंग बैक 2020, तो मैं ले आया 2020। पहले ध्रुव राठी, अब मोहम्मद जुबैर पे आएगी एक वीडियो, और उसके बाद एक और वीडियो आएगी, वो अभी मैंने सोची नहीं, नाम सोच रखा है पर वीडियो अभी पूरी बनी नहीं। ट्रिकी होता है एल्विश टू मेक रोस्ट वीडियोस। अब तो काफ़ी सालों बाद आपने किया और आपने बिल्कुल आपने प्रोडक्शन वैल्यू देखा मैंने हर चीज़ का, तो लेवल तो अप बहुत ज़्यादा हुआ है। पर मुझे जानना है कंटेंट के हिसाब से क्या बदलाव आया है एल्विश में, कि एल्विश अभी भी आज भी बिल्कुल बेबाक बात करता है? आई मीन देखा नहीं बिल्कुल सेम बात करता हूँ मैं। काफ़ी चीज़ें जैसे मैं पहले मान लो गाली बक दी मैंने, वो चीज़ अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो एक सर्टेन एज तक सही लगती है कि भाई जोश जोश में गाली बक दी, किसी को बुरा वाला बोल दिया। अब पता लग गया कि चीज़ें काम वैसे नहीं करती, टाइम चेंज होता है तो आप भी मैच्योर होते हो, आपका कंटेंट भी मैच्योर होता है। तो उस हिसाब से ही मैं कंटेंट निकाल रहा हूँ कि लोगों को गलती निकालने का मौका ना मिले कि भाई आपने यहाँ पे एक लूज पॉइंट छोड़ दिया और कल को आपको काउंटर करें भाई तुमने ये बोला था वो बोला था, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि मैं किसी को गलत पर्सनल वे में जाके ना बोलूं, बल्कि मैं फैक्चुअली उनको काउंटर करूं। ऑलराइट, सम फन क्वेश्चंस। एल्विश, आर यू रेडी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, अगर आपको इसी जैसा एक टीम बनाना हो, इमेजिनरी होगा, और आपके वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का एक टीम बनाना हो, आपकी टीम कौन सी होगी और क्यों? कौन से प्लेयर्स को चूज करोगे आप? मैं अपने सारे इंडियन क्रिकेटर्स को ही चूज करूंगा, पर मैं उसको जरूर चूज करूंगा ऑस्ट्रेलिया में से ब्रेटली को। वो मेरा फेवरेट बॉलर था एक टाइम पे, वो बहुत बढ़िया बॉल फेंकता था। तो वो, और इंडिया के सारे जो 2010-12 वाले जो क्रिकेटर्स थे, लेजेंड्स थे जो, उनको। अगर ईसीएल के किसी यूट्यूबर को ऑडिशन देना है आपके टीम के लिए, उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए? उसको बैटिंग बॉलिंग आनी चाहिए बस। बस खेलना ही तो है उसमें। ऑलराउंडर चाहिए आपको बेसिकली। ऐसे कौन से रूल्स हैं एज अ कैप्टन जो आपके टीम में लागू होगा इन ईसीएल? कि जब हम क्रिकेट खेल रहे हों उस टाइम सिर्फ गेम की चीज़ें और पर्सनल चीज़ें पर्सनल उस पे, कि दोनों को कि अलग मजाक नहीं करना गेम के चलते हुए। दैट्स ओनली रूल दैट यू हैव। अगर आपको ईसीएल में, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अगर ऐसे कुछ आपकी टीम में आ सकते हैं तो किन के नाम लोगे आप? नहीं, मेरी टीम फुल हो गई और आप रिवील नहीं जो कर सकते। रिवील करेंगे बाद में करेंगे। जो बढ़िया बढ़िया खेलने वाले, जो मुझे लगता था, मुझे पता नहीं ना क्योंकि किसी की प्रोफाइल देख के पता नहीं लगता कि वो क्रिकेट कैसा खेलते होंगे, बट जिन को मैंने पकड़ा वो सही खेलते हैं। A rumor about yourself that makes you laugh, and that's the last question. ऐसा रूमर जो आपको सुन के हंसी आती है? ऐसा तो कोई रूमर है ही नहीं, सब पे गुस्सा आता है मुझे। ऐसा कोई रिडिकुलस सा जो ऑब्वियसली अनट्रू है? जो अनट्रू है कि एल्विश गाड़ी रेंट पे लाता है। नाइस, तो जवाब मिल गया जो अनट्रू है। बट थैंक यू सो मच एल्विश। थैंक यू। कभी समय निकाल कर हम एक दूसरी इंटरव्यू करेंगे जहां हम और बातें करेंगे। बट ऑल द वेरी बेस्ट, एंड टीम हरियाणा हैंडल्स फॉर द विन।